अनवांटेड किट लेने के बाद भी ब्लीडिंग ना होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। हमने 5 टैबलेट पूरी खा ली हैं लेकिन उसके बाद भी हमें ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। हमारी प्रेगनेंसी जो है वो ख़त्म हो गई होगी या नहीं हुई होगी, इस तरह के मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके पीछे क्या कारण होते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे बड़ा कारण होता है कि आपने प्रेगनेंसी टेस्ट भी नहीं किया, आपको लक्षण दिखे थोड़े बहुत प्रेगनेंसी के, या फिर प्रेगनेंसी में हल्की लाइन आई, एंजाइटी में आने के कारण आपने पीरियड डेट मिस होने से पहले ही किट का उपयोग कर लिया। यानी कि पीरियड डेट मिस भी नहीं हुई है, आपको डर है, या फिर आप अनमैरिड हैं, या आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है, तो आपने पीरियड डेट का वेट करना चाहिए था, आपने नहीं किया। उससे पहले ही प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए आपने किट ला के खा लिया। तो सबसे पहला कारण होता है आपको प्रेगनेंसी थी ही नहीं और आपने एंजाइटी में, डर के कारण इस किट का उपयोग कर लिया है, तो आपको ब्लीडिंग नहीं होगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद, यानी कि वो पॉजिटिव आ जाता है, जैसे आपकी पीरियड डेट मिस होती है उसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाता है, तब इस किट का उपयोग गायनिक यानी कि डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए जैसे उन्होंने आपको बताया है। दूसरा कारण होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जी हाँ, अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी हर फीमेल को नहीं होती है, कभी कभी हो सकती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी ये किट काम नहीं करती। नॉर्मली प्रेगनेंसी हमारे बच्चेदानी में होती है, इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी होती है। अगर वो प्रेगनेंसी आपके ट्यूब में है, यानी कि ट्यूब में बच्चा फंसा है, तो उस कारण भी आपको ये किट काम नहीं करेगी। तो इसके लिए दूसरा तरीका होता है, और इसके लिए अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानने के लिए। तभी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ में हम बार बार बोलते हैं कि आपको अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना चाहिए जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया और आपको बच्चा नहीं रखना है तो। क्योंकि प्रेगनेंसी एक तो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है जो कि इंट्रायूट्राइन होती है, एक प्रेगनेंसी जो है आपके बच्चेदानी से बाहर कहीं भी हो सकती है, जैसे बच्चेदानी में ना होके वो ट्यूब्स में हो सकती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इसमें ये किट काम नहीं करती है। आपको ब्लीडिंग हल्की फुल्की हो सकती है, आप सोचेंगे कि हमारा एबॉर्शन हो गया, लेकिन वो एबॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ होता है। तो इसमें बहुत सीरियस कंडीशन होती है, इसमें आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और हॉस्पिटल जाना चाहिए। तीसरा कारण होता है आपने किट का उपयोग गलत तरीके से लिया, यानी कि आपने किट कहीं भी केमिस्ट यानी कि मेडिकल स्टोर से लाके खा लिया। सही मेथड फॉलो ना करने की वजह से भी आपकी ब्लीडिंग जो है कम या फिर बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तो इनमें से कोई भी कारण आपका हो सकता है। नेक्स्ट आगे आपको क्या करना है, सबसे पहले आप हॉस्पिटल जाइए, जो भी नज़दीकी गायनिकोलॉजिस्ट है उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, और वहाँ पे गायनिक आपका अल्ट्रासाउंड करेंगी, देखेंगे कि प्रेगनेंसी है भी या नहीं, या फिर सही जगह पे है या नहीं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता हमें अल्ट्रासाउंड से ही पता चलता है। आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है सिर्फ ये बताता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड से ही हमें प्रेगनेंसी कितने दिन की है, एडवांस तो नहीं है, या फिर सही जगह पे है या नहीं है, और या फिर है भी की या नहीं। तो ये सब आपको अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा। फिर नेक्स्ट गायनिक आपको बता देंगी कि ये टैबलेट से क्लियर होगा या फिर आपको डीएनसी कराना पड़ेगा। तो अल्ट्रासाउंड से अगर आपके पास ज़्यादा मटेरियल होगा तो वहाँ पे हो सकता है डीएनसी भी करानी पड़े, या फिर दोबारा से टैबलेट भी दे सकती हैं। आपकी कंडीशन को देखते हुए आपको अपने मन से टैबलेट नहीं खानी है, और या फिर डीएनसी भी करा सकती हैं। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।